हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स में 3 तरह के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम रियल अकाउंट को समझते हैं। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जो एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रियल अकाउंट का एग्जाम्पल्स है। बिल्डिंग्स, फर्नीचर, कैश, ये सब जो है ये एसेट्स है, इसीलिए इन्हें रियल अकाउंट कहते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइप है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। और आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट्स का एग्जांपल्स है सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉरपोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब इस एग्जांपल्स में सप्लायर्स और कस्टमर्स ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉरपोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन है ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ये पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और ये अकाउंट्स जो है ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, इसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट को यूज़ करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सैलरी एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से ये तीनों जो नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल्स है जिनमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही इंक्लूड है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स से मीन्स रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है रियल अकाउंट, जिसका मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब जैसे कि आप जानते हैं रियल अकाउंट एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर एसेट्स आते हैं वो डेबिट साइड में जाएगा, और अगर एसेट्स जाते हैं तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स का इनफ्लो होता है, मतलब कि एसेट्स का आना होता है, परचेस ऑफ एसेट्स है, तो वो डेबिट होगा, और अगर एसेट्स को बेच दिया तो वो क्रेडिट होगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो हमसे पैसा रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जहाँ से पैसा रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट होगा। मतलब कि ये वो अकाउंट है जहाँ पर ये पता चलता है कि कहीं से पैसा आ रहा है और कहीं पर पैसा जा रहा है, एंड इट रिलेट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स अकाउंट्स, डेटर्स अकाउंट्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स। इन सब से या फिर पैसा आता है या फिर हमको इन्हें पैसा पे करना होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि जितने भी नुकसान और खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, और जितने भी गेन्स है वो क्रेडिट होंगे। तो अब जैसे कि अभी हमने अकाउंट्स की रूल्स को देखा, और अब हम जो है रियल अकाउंट्स के कुछ ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है परचेस फर्नीचर ऑन कैश ऑफ ₹5000। मतलब कि 5000 कैश में फर्नीचर परचेस किया है, तो यहाँ पे जो है फर्नीचर आया है और कैश गया है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आते हैं वो डेबिट साइड में जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फर्नीचर को डेबिट साइड में रखा है, और जो चीज़ जाते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं,
तो इसीलिए यहाँ पे जो कैश है वो क्रेडिट साइड में हम एंटर किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एंट्री बन जाता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल, जो कि है परचेज गुड्स फ्रॉम निधि ₹31,500। मतलब कि यहाँ पे जो है निधि से 31,500 के गुड्स परचेस किया गया है। आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन में हमने यहाँ पर परचेस को डेबिट किया है और निधि को क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स का रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बना है वो है परचेस अकाउंट डेबिट टू निधि। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। अब हम नॉमिनल अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन को देखते हैं। रेंट पेड बाय चेक ₹4,000। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि जो रेंट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए हमने जो है रेंट को डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है। और इसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो है क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट को एंटर किया है। तो वहाँ पे जो बैंक है वो गिवर है, इसीलिए हमने जो है उसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और इस ट्रांजेक्शन में हम पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक पे कर रहा है, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन बना है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स पर डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।